बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लेक्चर नंबर 2 ENG 201 का लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। और बिल्कुल जैसे मैंने पहला लेक्चर आपको लेक्चर डिलीवर किया, ना सिर्फ लेक्चर डिलीवर किया बल्कि लेक्चर के साथ साथ आपको इम्पोर्टेंट क्विज़ शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह भी हाईलाइट करके दिखाए। इसी तरह इंशाल्लाह इसमें भी मैं आपको हाईलाइटेड हैंडआउट्स की मदद से ये सारा कुछ क्विज़ वगैरह शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह करवाऊँगा। तो रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर वीडियो आपको आसानी से मिल सके। और उसके अलावा आपको मैं बता दूं कि ना सिर्फ मैं आपको लेक्चर वगैरह और क्विज़ वगैरह इसमें सॉल्व करवाऊंगा बल्कि कोई असाइनमेंट आपकी आती है ना, उसका भी सलूशन मैं इस चैनल पे मुहैया करूंगा। तो आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसमें आपको ये हैंडआउट्स भी मैं प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है जी, चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। लेक्चर नंबर 2 है हमारा आज ओरल कम्युनिकेशन। जी, तो ओरल कम्युनिकेशन क्या होती है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। देखें, जो मैं आपसे जैसे प्रेजेंटेशन कोई होती है, ठीक है, बोल के कोई बात करना, जैसे मैं आपको लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ बोल के, ठीक है, तो ये ओरल है, समझ लें। ठीक है, ओरल कम्युनिकेशन कर रहा हूँ मैं। तो इसकी कुछ हेडलाइंस हैं, ठीक है, ये हेडलाइंस हम वन बाय वन देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला इसका इंपॉर्टेंस और टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बताया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंस इसकी और टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में देखें, सबसे पहले ओरल प्रेजेंटेशन। ओरल प्रेजेंटेशन मैंने आपको बता दिया क्या होती है। ओरल प्रेजेंटेशन कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल, ये कॉन्सेप्ट है। फॉर्मल ओरल प्रेजेंटेशन और इनफॉर्मल ओरल प्रेजेंटेशन, ये मैं आपको बताता हूँ। कहता है डिपेंडिंग अपॉन दियर एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट पर्पसेस एंड द डिलीवरी सिचुएशन। ठीक है, ये इस पे डिपेंड करता है कि इसका एक्सप्लिसिट पर्पस क्या है, इम्प्लिसिट पर्पस क्या है, ठीक है, और इसका डिलीवरी सिचुएशन क्या है। ठीक है, आप जो डिलीवर कर रहे हैं उसकी सिचुएशन किस लिहाज से आप कर रहे हैं। तो इसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल का मैं आपको बता दूं। फॉर्मल हम आगे इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन इधर सिर्फ इतना ही बताता हूँ, जो एक वेल प्लान्ड और एक प्लानिंग के साथ, ठीक है, जिसमें मैनर आपके समझ लें कि आप एक मैनर के साथ काम करते हैं, वो फॉर्मल ओरल प्रेजेंटेशन होती है। और जो बिल्कुल आप रिहर्सल के बगैर और समझ लें कि बिल्कुल प्लान के बगैर आप और मैनर फ्री जो कम्युनिकेशन करते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं, वो है इनफॉर्मल। ठीक है, तो ये हम आगे देखते हैं। ये डिफरेंस दिया हुआ है, ये MCQs के लिहाज से आपने रीड कर लेना है लाजमी। रिटन डॉक्यूमेंट्स और ओरल प्रेजेंटेशन, ठीक है, इसमें मैं थोड़ा बताता हूँ। देखें, रिटन डॉक्यूमेंट्स है, जो हमने कोई डॉक्यूमेंट एक लिखना है, तो जाहिर बात है उसकी जो ऑडियंस है वो अनलिमिटेड हो सकती है, क्योंकि एक डॉक्यूमेंट आपका एक बंदे के पास जा सकता है, वो फिर उससे आगे भेज सकता है, उससे आगे भेज सकता है। ठीक है, अनलिमिटेड होती है। इस तरह ओरल प्रेजेंटेशन में लिमिटेड होती है। ठीक है, मतलब आप अगर कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो जाहिर बात है उसमें किसी एक हॉल में या किसी एक रूम में देंगे तो वहाँ 10 बंदे हो सकते हैं, 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है, लेकिन यानी कि लिमिटेड हो सकते हैं। ठीक है, तो ये रिटर्न में लिमिटेड नहीं होते। ये आप कुछ डिफरेंस हैं, बड़े इजी से हैं, ये आप सिर्फ रीड करने वाले हैं, रीड कर लें। ठीक है, इसके बाद वो कहता है कि कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए किन स्किल्स का होना ज़रूरी है। तो ये एक इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये 3 चीज़ें हैं। कहता है प्रिपेयर ओवरहेड्स और अदर डिस्प्ले मीडिया। ठीक है, आप कोई डिस्प्ले मीडिया वगैरह जो आपने जब कोई कम्युनिकेशन करनी है सबसे पहले, ठीक है, ओरल प्रेजेंटेशन आपने देनी है, तो आपके पास कोई डिस्प्ले मीडिया होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद रिहर्सिंग, आप रिहर्सल करें, जो आपने डिलीवर करना है उसकी पहले रिहर्सल करें ताकि अच्छे अंदाज से आप डिलीवर कर सकें। उसके बाद डिलीवरी, ठीक है, जो आपने डिलीवर करना है, डिलीवरी तो लाजमी, ज़ाहिर बात है, कोई भी चीज़ हम जब तैयार करेंगे तो डिलीवरी के लिए करेंगे, उसको डिलीवर करना है जो आपने, और अच्छे अंदाज से डिलीवर करना है। अब ये वही बात आ गई जनाब, फॉर्मल और इनफॉर्मल ओरल रिपोर्ट्स। अच्छा, फॉर्मल और इनफॉर्मल ओरल रिपोर्ट्स में मैंने आपको पहले भी थोड़ा बता दिया कि फॉर्मल में हम क्या करते हैं। देखें, मे बी डिलीवर्ड अराउंड अ स्मॉल टेबल विद जस्ट फ्यू लिसनर्स आर इन अ लार्ज ऑडिटोरियम टू हंड्रेड्स ऑफ पीपल। देखें, ये डिलीवर की जा सकती है सिर्फ चंद लोगों में, या फिर 100 ऑफ पीपल्स भी हो सकती हैं। ठीक है, 100 के हिसाब से भी लोग हो सकते हैं और चंद लोग भी हो सकते हैं, जिन
को ये डिलीवर की जा सकती है, ठीक है, ओरल प्रेजेंटेशन फॉर्मल और इनफॉर्मल। अच्छा, इसके बाद फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों, जो फॉर्मल और इनफॉर्मल है ये कुछ लोगों में भी की जा सकती है और हंड्रेड्स ऑफ पीपल्स में भी की जा सकती है। अब हम करते हैं फॉर्मल ओरल रिपोर्ट क्या होती है। तो फॉर्मल ओरल रिपोर्ट्स आर यूजुअली प्रिपेयर्ड वेल इन एडवांस। देखें, जो चीज़ हम डिलीवर करने से पहले, ठीक है, डिलीवर करने से पहले अच्छी तरह उसकी रिहर्सिंग करते हैं, उसको तैयार करते हैं, उसकी प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि एक प्लान करते हैं, वो होती है फॉर्मल ओरल रिपोर्ट, ठीक है। ये वही मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है। इसमें आपके ये देखो लिखा हुआ है कि मैनर ऑफ डिलीवरी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इसमें आपके मैनर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। और इसके बरअक्स जो इनफॉर्मल ओरल रिपोर्ट है वो हम क्या करते हैं, वो देखें, करेक्टराइज बाय स्मॉल ग्रुप सेटिंग विच आ हाई डिग्री ऑफ ऑडियंस इंटरेक्शन। जी, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम पहले प्लान नहीं करते, पहले इसको प्रिपेयर नहीं करते, बस ऐसे ही जब ज़रूरत पड़ी तो हमने ये समझ लेके कर ली, ठीक है, इंफॉर्मेशन यानी कि हमने मुहैया कर दी। तो इसकी ये देख लें, ये क्योंकि ज़ाहिर बात है, अगर हम किसी चीज़ की पहले तैयारी करते हैं तो एक उसका रिज़ल्ट एक अच्छा होगा, ठीक है। इनफॉर्मल, इसका रिज़ल्ट भी आपको पता है कैसे हो सकता है। तो इसी तरह ओरल, कहता है ओरल प्रेजेंटेशन फॉल इनटू 2 कैटेगरीज। कौन सी कैटेगरीज हैं, ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQs भी है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, ठीक है, पहले आया हुआ है कई बार। तो कौन सी 2 कैटेगरीज हैं जी ओरल प्रेजेंटेशन की, एक इंफॉर्मेटिव स्पीकिंग और एक परसुएसिव स्पीकिंग। देखें, ये नाम से ज़ाहिर है, इसको हम 1 बाय 1 देख लेते हैं। इंफॉर्मेटिव स्पीकिंग क्या होती है, नाम से ज़ाहिर है, इंफॉर्मेशन जिसमें दी जाती है, ऐसी स्पीकिंग जिसमें हम कोई ना कोई इंफॉर्मेशन अपने ऑडियंस को देते हैं। इसका प्राइमरी गोल क्या होता है, ठीक है, ऑडियंस लर्निंग एज इट्स प्राइमरी गोल। ज़ाहिर बात है, हम ऑडियंस इससे कुछ ना कुछ लर्न करेगी हम जब उसको कोई इंफॉर्मेशन देंगे, ठीक है। इसकी मुख्तलिफ फॉर्म्स हो सकती हैं, कौन सी, इंडिविजुअल और ग्रुप रिपोर्ट, ठीक है, ओरल ब्रीफिंग, पैनल डिस्कशन, ओरल क्रिटिक, ये इसकी कुछ फॉर्म्स हो सकती हैं। इसके दूसरा जो है वो परसुएसिव स्पीकिंग है, ये भी नाम से ज़ाहिर है, परसुएट कहते हैं कायल करना किसी को, ठीक है। परसुएसिव स्पीकिंग वो स्पीकिंग होती है जिसमें हम किसी को कायल करते हैं कोई चीज़ करने पे, ठीक है। और उसमें उसकी मुख्तलिफ अक़साम कौन सी, मतलब क्या करने पे, ये देख लें, ये मुख्तलिफ चीज़ें बताई हुई हैं। जैसे ये 3rd नंबर पे है चेंज एटीट्यूड्स, ठीक है, किसी बंदे का एटीट्यूड चेंज करना हो, उसको बताना हो कि ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे है, किसी को कायल करना हो, तो फिर हम उसमें परसुएसिव स्पीकिंग इस्तेमाल करते हैं जी। डिलीवरी मेथड, ये इस लेक्चर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता होता है, शॉर्ट भी, MCQs भी, ठीक है। ये आपने अच्छे से समझ लेना है, मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझा देता हूँ। डिलीवरी मेथड्स कि हम जब कोई प्रेजेंटेशन हमने तैयार कर ली, अब हमने उसको डिलीवर करना है, तो डिलीवर कैसे करेंगे, उसके 4 मेथड हैं ये वाले, ठीक है। तो ये 4 मेथड हैं किसी प्रेजेंटेशन को डिलीवर करने के। सबसे पहला एक्सटेम्पोर, इम्प्रम्प्टू, मेमोराइजेशन, रीडिंग। तो इसको 1 बाय 1 देख लेते हैं। एक्सटेम्पोर, फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या होता है, एक्सटेम्पोर देखें, वो चीज़ होती है, वो स्पीकिंग होती है जो हम बयान करने से पहले हम उसको अच्छे अंदाज से उसका प्लान करते हैं, उसको तैयार करते हैं, ठीक है। उसको तैयार करने के बाद फिर हम डिलीवर करते हैं। तो ये बड़ा एक समझ लें कि एक प्लस पॉइंट होता है हमारे लिए कि हम उसको पहले उसको अच्छी तरह तैयार करें, फिर हम उसको बयान करें, तो इसका रिजल्ट भी ज़ाहिर बात है अच्छा ही होगा, ठीक है। ये होता है एक्सटेम्पोर के पहले हम तैयारी करें फिर वो करें। उसके बाद दूसरे नंबर पे है इम्प्रम्प्टू। इम्प्रम्प्टू क्या होती है कि बगैर तैयारी के हम कोई चीज़ बयान कर देते हैं, ठीक है। तो ये मेथड जो है इज करेक्टराइज्ड बाय पोर ऑर्गेनाइजेशन। तो ज़ाहिर बात है, तो ये पोर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, क्योंकि ये तैयार इन एडवांस नहीं करता। उसके बाद 3rd नंबर पे है मेमोराइजेशन। जी, तो मेमोराइजेशन ये एक रिस्की मेथड होता है। रिस्की क्यों होता है, क्योंकि मेमोराइजेशन का मतलब है ज़ुबानी याद करना, ठीक है। जो हम ज़ुबानी याद कर लें, पहले ज़ुबानी याद करने के बाद हम जब ऑडियंस के सामने आए तो वो ज़ुबानी हम उसके बयान करें। जैसे आपको एक छोटी सी मिसाल दूं जिससे आपको समझ आ जाए, तो वो है जैसे इमरान खान अपनी कौम से ख़िताब करता है, वो ज़ुबानी करता है, ठीक है। ये होती है मेमोराइजेशन। तो मेमोराइजेशन एक रिस्की मेथड होता है, ठीक है, क्योंकि ये भूल भी सकता है ना बंदा। तो इसके बाद 4 वाला है रीडिंग। रीडिंग जैसे मरीम नवाज़ करती है, ठीक है, मतलब ऊपर लिख के कुछ रख लिया पेपर पे और लिख के ऊपर से देख के रीडिंग
सिर्फ करती जा रही है, रीडिंग करती जा रही है, और उससे क्या ड्रॉबैक, उसके ड्रॉबैक कुछ होते हैं, ठीक है, डिसएडवांटेज होते हैं। क्या होते हैं कि उसका जो ऑडियंस से इंटरेक्टिव वो नहीं होते, मतलब ऑडियंस की तवज्जो उसकी तरफ इतनी नहीं होती और उसकी ऑडियंस की तरफ इतनी नहीं होती, उसकी सिर्फ तवज्जो होती है ज़्यादातर रीडिंग की तरफ, ठीक है। तो ये एक समझ लेके अच्छा नहीं समझा जाता ये मेथड रीडिंग वाला। इसके बाद है प्रेजेंटेशन फॉर द प्रिपरेशन फॉर द प्रेजेंटेशन। जब हमने कोई किसी प्रेजेंटेशन की प्रिपरेशन करनी है तो हमने क्या चीज़ें हमें ज़रूरी हैं, तो ये इसके कुछ पैरामीटर्स हैं। क्या, सबसे पहले हमें क्या चीज़ पता होना चाहिए। देखें, जब हम प्रेजेंटेशन किसी चीज़ के लिए तैयार कर रहे हैं, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए नॉलेज ऑफ द ऑडियंस। जिस ऑडियंस के लिए हम वो प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं, हमें उनका नॉलेज होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि ये क्या चाहते हैं, ठीक है, हमसे ये क्या चाहते हैं। ज़ाहिर बात पता होगा तो फिर हम उसको अच्छे अंदाज से कर सकेंगे। दूसरे नंबर पे है नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है, ये हम नीचे भी देखेंगे। नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, यूज़ ऑफ टाइम, ठीक है। उसके बाद रिहर्सल, तो रियल अपीयरेंस एंड ग्रूमिंग। तो ये वन बाय वन देख लेते हैं। नॉलेज ऑफ द ऑडियंस मैंने बता दिया कि आपको ऑडियंस का नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट पे आपने डिस्कशन करनी है उसका आपको पता होना चाहिए, ठीक है, उस पर गिरफ्त होनी चाहिए। यूज़ ऑफ द टाइम एंड रिहर्सल, जी तो टाइम का भी इस्तेमाल करें, टाइम का आप ख्याल रखें। और रिहर्सल का मतलब है कि आप अच्छी तरह रिहर्सल करें, जो आपने बयान करना है उसकी पहले अच्छी तरह रिहर्सल करें, और रिहर्सल करने के बाद फिर आप उसको डिलीवर करें। उसके बाद है पर्सनल अपीयरेंस, जी तो आपकी पर्सनल अपीयरेंस भी अच्छी होनी चाहिए, आप वेल ड्रेस होने चाहिए, ठीक है। तो कहते हैं फर्स्ट एक्सप्रेशन इज़ द लास्ट एक्सप्रेशन। ऑडियंस आपको फर्स्ट एक्सप्रेशन, फर्स्ट नज़र से, पहली नज़र से देख के आपको समझ जाए कि वाकई बंदे की पर्सनैलिटी है, तो ये कुछ हमें बताएगा भी। इसके बाद आ जाता है डिलीवरिंग एन ओरल प्रेजेंटेशन। जी ओरल प्रेजेंटेशन को हम जब डिलीवर करते हैं तो हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। वो कहता है कि वेल प्लान्ड जब और वेल स्ट्रक्चर प्रेजेंटेशन जो है ना, वो भी इनइफेक्टिव बन जाती है जब हम उसको अच्छे अंदाज से डिलीवर नहीं करते। तो अच्छे अंदाज से डिलीवर करने के लिए क्या चीज़ें हमें ज़रूरी हैं वो नीचे बताई गई हैं कि पोज, ठीक है, अपने पोज वगैरह जो हैं आपके, ये हम नीचे वन बाय वन देख लेते हैं। आइज कॉन्टैक्ट, यूज़ ऑफ वॉइस, यूज़ ऑफ टाइम। अच्छा जी, तो पॉज वगैरह में क्या आ जाता है फर्स्ट वाले में कि जब आपने कोई प्रेजेंटेशन या कोई आप समझ लें कि आप स्पीच कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है, अपने मसल्स वगैरह कंट्रोल में रखने हैं। और अपने, जैसे हम कोई बात कर रहे होते हैं, हम अपने हाथ को मूव करते हैं, ठीक है, अपने हाथ के साथ समझाते हैं, तो वो आपने करना है, उसके कहने का मतलब है, ठीक है, अपने हाथ को भी मूव करना है, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं करना, ठीक है, कि ओवर लगे कि ज़्यादा ही ओवर हो गया काम, ठीक है। इसके बाद है आई कॉन्टैक्ट। आपने आई कॉन्टैक्ट, जो भी आप एक रूम में मीटिंग कर रहे हैं तो आप जिनको बातें समझा रहे हैं उनकी आइज़ उनके साथ अपना आई कॉन्टैक्ट करें, ठीक है, उनकी आंखों में देखें। क्या वो वाकई, जब आप ऐसा करेंगे तो क्या होता है कि अगले बंदे की तवज्जो फुल आपकी तरफ हो जाती है कि ये बंदा मेरी तरफ देख रहा है। उसके बाद थर्ड नंबर पे है यूज़ ऑफ पेस का इस्तेमाल करें, ठीक है। और उसके बाद ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, एक इम्पोर्टेंट छोटा सा MCQ है, योर ऑडियंस मस्ट बी एबल टू, कि आप इस तरह से बोलें, ना इतना ज़्यादा बुलंद आवाज़ में बोलें, ना इतना कम बोलें, कि ऑडियंस क्या करे, हियर दैट यू से, जो आप कहते हैं वो सुन भी ले और जो आप कहना चाह रहे हैं उसको समझ भी ले, ठीक है। उसके बाद यूज़ ऑफ पेस। उसके बाद है मेकिंग अ फॉर्मल प्रेजेंटेशन। फॉर्मल प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, ठीक है। प्रेजेंटेशन शुड बी कंसाइज, ठीक है, ये कंसाइज होनी चाहिए, यानी कि इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए कि इतनी डिटेल बता दी जाए कि जो जिसकी ज़रूरत भी नहीं थी आपने वो भी बयान कर दी है, ठीक है। कंसाइज होनी चाहिए, छोटे समझने के अंदाज में होनी चाहिए, छोटे साइज़ में होनी चाहिए। उसके बाद आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है इसमें, वॉइस का, ठीक है, क्योंकि जो ऑडियंस है वो ये नहीं देखती कि क्या बंदा डिलीवर कर रहा है, बल्कि वो ये देखती है कि इसका मकसद क्या है करने का, ठीक है। वॉइस आपकी, बॉडी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, अपीयरेंस आपकी अच्छी होनी चाहिए, वेल ड्रेस होने चाहिए। तो इसके बाद मेकिंग, अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट कुछ इधर बताए हुए हैं, ये बड़े, मेकिंग योर प्रेजेंटेशन, जब अपनी प्रेजेंटेशन हम बनाते हैं तो किन चीज़ों का ख्याल रखना है, ठीक है। प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो किन चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहले तो हमने सलाम वगैरह, ग्रीट द ऑडियंस, सलाम वगैरह या गुड मॉर्निंग कहना है। उसके बाद उनको अपना हाल बताना है, टेल देम हु आर यू, ठीक है, अपना हाल बताएं।
उसके बाद आपने स्लाइड का जो साइज़ है वो ये रखना है 35 mm, ठीक है। स्लाइड्स का जो साइज़ ये होना चाहिए। उसके बाद वो कह रहा है कि आपने जो स्क्रीन पर एक स्लाइड 5 मिनट से ज़्यादा नहीं रखनी, क्योंकि अगर 5 मिनट से ज़्यादा अपनी एक स्लाइड रखेंगे तो ऑडियंस क्या होगी, बोर हो जाएगी, ठीक है। और 5 मिनट वो कहता है, ये जो पॉइंट है 5 मिनट वो कहता है एक पॉइंट को समझाने के लिए काफ़ी होते हैं। उसके बाद डिलीवरी गाइडलाइंस बताई गई हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है MCQs के हवाले से, कि आपने जब डिलीवरी करनी है, ठीक है, आपने जब प्रेजेंटेशन डिलीवर करनी है तो किन चीज़ों का ख्याल रखना है, स्पीक क्लियरली, ठीक है, डोंट शट। और उसके बाद आपने क्या करना है, अपने रूम को जज कर लेना जिस रूम में आप बैठे हैं। ना तो आपने ज़्यादा बुलंद आवाज़ से बोलना है और ना ही ज़्यादा स्लो बोलना है, बी नेचुरल, ठीक है। उसके बाद यूज़ योर हैंड्स टू एम्फसाइज, ये वही बात है कि अपने जब आप बात कर रहे हैं तो अपने हैंड्स को इस्तेमाल करें, हैंड्स को मूव करें, लेकिन इतना भी मूव नहीं करना कि वो ओवर लगे, ठीक है। उसके बाद यूजिंग विजुअलाइड्स फॉर ओरल प्रेजेंटेशन, ये एक अच्छा समझ लें कि बहुत अच्छा एक मेथड है कि विजुअलाइड्स अपनी प्रेजेंटेशन में ऐड करना। वो कैसे, देखें, विजुअलाइड्स क्या होते हैं, एक कार्ड्स होते हैं, ठीक है। कार्ड्स जैसे कंप्यूटर में हम स्लाइड्स वगैरह बनाते हैं, उसमें कार्ड्स कोई जैसे, उससे क्या होता है कि ऑडियंस बड़ा अट्रैक्टिव, मतलब अट्रैक्टिवली उसको देखता है। और मतलब कि जैसे हम समझ लें कि कोई पिक्स वगैरह देख रहे हों तो हमें पता चल जाता है कि ये, हाँ, उसको अच्छे अंदाज से समझ भी आ जाती है, ठीक है। तो वो चीज़ें क्या करती हैं, हमारी ओरल प्रेजेंटेशन को इफ़ेक्टिव बनाती हैं। इसमें पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं वो उसने बताई हुई है। OHPs का इस्तेमाल करें और स्लाइड्स का जो साइज़ है वो 35 mm हो, ठीक है, ये सारे। और ये कंप्यूटर प्रोजेक्शन भी होना चाहिए, ठीक है, वीडियो एंड फिल्म होना चाहिए। तो ये चीज़ें कुछ बताई गई हैं, ये आपने रीड सिर्फ कर लेनी है ताकि ये MCQs में अगर आ जाए तो आप बता सकें। इसके बाद ट्राई टू लिमिट वर्ड्स पर स्लाइड टू मैक्सिमम ऑफ 10, ठीक है। हर जो एक स्लाइड में ज़्यादा से ज़्यादा 10 वो वर्ड होने चाहिए, ठीक है। ये एक इम्पोर्टेंट MCQs है और आपका क्विज़ भी है। यूज़ अ मिनिमम, और ये आपने 18 PT टाइम रिमेन ये इस्तेमाल करना है इसमें, ठीक है, ये भी एक क्विज़ है। अवॉइड यूजिंग अ डायग्राम, ठीक है, डायग्राम से आपने अवॉइड करना है। देखिए कहता है कलर इस्तेमाल करें, लेकिन अवॉइड करें ऑरेंज और येलो से, ये 2 कलर इस्तेमाल नहीं करने, इसके अलावा जो सा मर्जी करें, ठीक है। और ये 2-3 और भी हैं, ये पॉइंट आपने पढ़ लेने हैं। तो आज का हमारा लेक्चर आई थिंक यही था जी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो अपने दोस्तों से शेयर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह इसी तरह आपको असाइनमेंट, क्विज़ वगैरह के भी इस चैनल पर सलूशन मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।